हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। यानी कि आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो ना करे उसको ना लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल है, ऑपोजिट भी हो सकता है। और ये पेका कार्ड रीडिंग है और मैं एंजल के मैसेजेस इसमें नहीं निकालूंगी। तो पहला जो है वो है द लाइट शीट टैरो और दूसरा है गिल्डाइट टैरो। ये नंबर 2 है, नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। आप इसको पॉज कर लें, ये 39 सेकेंड्स या 38 सेकेंड पर है। पॉज कर लें, कोई चीज़, कोई वर्डिंग, कोई चीज़ भी अट्रैक्ट करे आप उसको ले लें, और अगर ना करे तो आप मूव ऑन कर दें। ठीक है, तो चलते हैं पायल नंबर 1 की तरफ। पायल नंबर 1, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, ये मुझे रीडिंग करनी है कि शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो ना करे ना लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आपके लिए नहीं है, इट्स ओके। पायल 2 देख लें, पायल 2 भी आपसे नहीं मिलता तो आप आगे मूव ऑन कर दें। हो सकता है आपके लिए आज मैसेज ही ना आया हो। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्या आया है। सबसे पहले आया है 2 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 3 of wands, Gemini, Libra, Aquarius. 5 of cups, Cancer, Scorpio, Spice. I said Cancer, Scorpio, Spices. Cancer, Scorpio, Pisces. 2 of wands, Aries, Leo, Sag. एंड लवर्स। बहुत 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 अच्छे कार्ड्स आए हैं। मुझे लगता है आपको उनका वेट करना चाहिए। अगर आप बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं है, हर चीज़ रुक सी गई है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपकी सिचुएशन नहीं जानती हूँ। लेकिन इधर जो एनर्जी पिक हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक हुई है कि आपको वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग एक ट्विन फ्लेम भी हैं, और उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों की मोहब्बत ये ऊपर वाले की तय करदा मोहब्बत है। मुझे लगता है बहुत दफ़ा मिलना, बहुत दफ़ा बिछड़ना हुआ है, बहुत दफ़ा इन एंड आउट हुआ है, लेकिन फिर भी यू आर फीलिंग के आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 2 ऑफ कप्स जो है बहुत खूबसूरत कार्ड है, इक्वल गिव एंड टेक का है। मुझे लगता है शायद पहले उन्होंने आपको वो मोहब्बत ना दी हो, वो पार्टनरशिप ना दी हो, ना उस पार्टनरशिप की ऑफर ना दी हो। मुझे लगता है कि अगर वो इस बार लौटे या लौटी तो वो आपको कोई ना कोई पार्टनरशिप की ऑफर दे सकती हैं या दे सकते हैं। मुझे लगता है कि वो इस वक्त अपनी उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जो, या दे रही हैं, जो चीज़ें उनकी लाइफ में उनको बहुत बॉदर कर रही हैं। मुझे लगता है जैसे कि लाइफ में कोई भी चीज़ चल रही हो, वो उस चीज़ से लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं, और अपने आप को चाह रहे हैं कि वो किसी तरह उस चीज़ से बाहर आ जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा शुरू ही से बड़ा निपा तुला रहा है आपके साथ ज़िंदगी में। वो मोहब्बत नहीं दी, हमेशा चॉइसेस देखी, और उसके बाद आपको सिर्फ उसका रिजल्ट दे के मूव ऑन होते चले गए या चली गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने आपके जाने के बाद 5 ऑफ कप लॉस, और कहते हैं ना कि बहुत सैडनेस फील की है, इसलिए वो वापस आना चाहते हैं। 2 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, और 2 ऑफ वंस जो है ये एक तरीके से ऐसा है कि आप लोग अनएक्सपेक्टेडली मिले हैं, कोई प्री प्लान नहीं था। हो सकता है कि आप किसी से कमिटेड थे, या वो थे, या दोनों शादीशुदा थे, या दोनों को अभी कोई मोहब्बत में कुछ आगे नहीं बढ़ना था, लेकिन इवेंचुअली हर चीज़ होती चली गई। मुझे लगता है आप जो हैं, आप उनका ट्विन फ्लेम है, और वो भी यही समझते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन आपके जाने के बाद बहुत उदास है, बहुत आपके बारे में सोचता है या सोचती है। और मुझे लगता है कि जब आप उन्हें मिले थे, हो सकता है कि उस वक्त थोड़े हालात सही हों, और फिर एकदम से हर चीज़ ने टर्न किया हो, जिसको आपको खुद समझ नहीं आया आखिर ये हुआ क्या है। मुझे लगता है आपके पर्सन ने फ़िलहाल तो हर चीज़ डिवाइन पे छोड़ दी है कि जो होगा देखा जाएगा। अभी वो किसी चीज़ को ना फील करना चाह रहे हैं, ना महसूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि आप ज़िंदगी में उनके जो मिले थे वो राइट टाइम नहीं था।
शायद अब राइट टाइम है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपको समझने का। लेकिन मुझे लगता है आपने शायद उन पर गिव अप कर दिया, लेकिन वो आपको कहना चाहते हैं गिव अप नहीं करो। क्योंकि अगर आप देखें, शुरू में भी टू ऑफ कप आया और एंड में लवर्स आया, बहुत स्ट्रांग आया। मैंने पता नहीं आपको हॉरोस्कोप बताया या नहीं बताया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैज। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैज एंड जेमिनी। बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। अगर आप देखें, पहले कप की एनर्जी, फिर उसके बाद फायर की, फिर कप की, फिर फायर की, फिर उसके बाद दोबारा आपके पास जो आई है वो वाटर की एनर्जी आई है, सॉरी एयर की एनर्जी आई है। बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए। 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है आप दोनों ही ने इस रिश्ते को खोने के बाद ही इस रिश्ते को पाया है। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगा है। मुझे लगता है कि शायद आप उस टाइम 9 ऑफ कप आप भी ऑफर कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, दोनों तरफ से हो रहा था, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों हैं किस जगह और हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने समझा कि आप लोग एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं। बहुत चॉइसेस थी ज़िंदगी में जब आप लोग एक दूसरे से मिले, इसलिए उस चॉइसेस में आपने एक दूसरे को खो दिया। मुझे लगता है कि अगर आप उनका वेट करें तो हो सकता है आपको वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज़ें मिलें जो आप बहुत अरसे से सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप बहुत अबंडेंस का कार्ड है, लव का, अफेक्शन का, डिज़ायर्स का। बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है। मुझे लगता है कि आपको इन सब चीज़ों को सोचते हुए और अपनी सिचुएशन को सोचते हुए फैसला करना होगा। क्योंकि अगर आपने पायल नंबर 1 पिक किया है और आपको लगता है ये आपसे सिचुएशन में फिक्स होता है, तो ये आप ही के लिए। अगर आपको लगता है ये आपके लिए नहीं है, आपको लगता है नहीं इसके ऑपोजिट है, तो आप पायल 2 देखें। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि आपका पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है और आप भी उसके लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन जब चॉइसेस थी तो उन्होंने आपको छोड़ दिया या आप उनको छोड़ के किसी वजह से गए। लेकिन वो आज भी आपको 9 ऑफ कप की ऑफर देते हैं। एक कप कम है क्योंकि अभी वो फुली तौर पे जो एक कप है, एस ऑफ कप, जो लास्ट कप है, वो अभी आपको नहीं दे रहे हैं अपनी चीज़ों को, सिचुएशन को देखते। लेकिन ये नहीं समझिएगा कि वो इस दुख से नहीं है। जितने दुख से आप गुजर रहे हैं उतने ही दुख से वो भी गुजर रहे हैं, और उन्हें ये मालूम है कि आपको खोने के बाद ही उन्होंने असल में आपको पाया है कि आप क्या थे उनके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है अगर आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला है, ब्लॉक कर दिया है या लॉन्ग डिस्टेंस में गए हैं, तो उन्होंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया है। आपकी कमी को फील करते हैं कि आपको कैसे छोड़ के चले गए। वो ये भी फील करते हैं कि किस तरीके से ज़िंदगी में उन्होंने आपको डिच किया, कैसे चीटिंग की, कैसे आपको छोड़ के गए। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। या तो आप लोग नेपाल से हैं या आप लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, या मुझे लगता है यानी कि किसी बाहर कंट्री में हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसी कंट्री में ज़रूर हैं जहाँ पे सिर्फ 3 मौसम या 3 वेदर्स आते हैं, चारों नहीं होते हैं। जैसे होता है ना विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम होता है, लेकिन मुझे लगता है आपके यहाँ सिर्फ 3 ही आते होंगे। और मुझे लगता है कि आपके यहाँ सर्दी भी बहुत रहती होगी नॉर्मल जगहों से। यानी ऐसा नहीं कि आप लोग बर्फ़ के बन जाते हो, नहीं, मतलब रेगुलर जगहों से ज़्यादा रहती होगी, समर कम रहता होगा। मुझे फीलिंग्स हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको यही कहना चाहता है, और ये मैं कह दूँ, हो सकता है वो वहाँ रहते हों या आप ऐसे रहते हों, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से। और ये देखें, मैजिशियन का कार्ड आया है, एयर की एनर्जी है, जमुनाई लिब्रा एक्वेरियस। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है बहुत बातें बनाने का माहिर है, बहुत जादुई बातें करने का माहिर है। और मुझे लगता है कि अगर वो आपने उसके लिए वेट भी किया और वो आपकी लाइफ में भी आया, ये साइकिल ख़त्म होने वाली नहीं है। फिर कोई ना कोई चीज़ आप दोनों के दरमियान इशू बनेगी, फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकलेगी जिसमें आप दोनों के दरमियान फिर कॉन्फ्लिक्शंस आ जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बेटर थिंग इज़ दैट कि आप अपनी लाइफ में चलते रहें और वेट भी करें, लेकिन आप अपनी लाइफ में चलते रहें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
कि अगर वो पर्सन को आना है तो वो ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी को होल्ड कर दिया तो आई थिंक ये बेस्ट चॉइस नहीं होगी। ये मेरी एक ओपिनियन है, ये मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि यू शुड बी डू दिस, बट दिस इज़ माई ओपिनियन। मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होते रहें, अपनी ज़िंदगी के गोल्स को अचीव करते रहें, और अगर वो आ जाएं तो इट्स ओके। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उनका थोड़ा वेट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर आएंगे, वो आपको वॉच करेंगे, वॉच करते हैं, देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देख लें, पेज ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 9 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 3 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये लास्ट कार्ड मैंने निकाले। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने अगर थोड़ी देर की, थोड़ी नहीं बहुत देर की है, तो थर्ड पार्टी की वजह से की है। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहता है, टू बी फ्रैंक, बहुत ऑफर देना चाहता है, और वो इस दुख में बराबर का है आपके साथ। ये नहीं समझिएगा कि वो दुखी नहीं है, वो दुखी है, उसे पता है उसने आपके साथ क्या किया। मुझे लगता है शायद आप लोग भी थर्ड पार्टी में आ चुके हैं, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं। मुझे लगता है शायद एक यही वजह हो कि वो आपको डिस्टर्ब, आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दुख से आप गुजर रहे हैं उसी दुख से वो गुजरा। आप देखें, इसमें भी मुंह छुपाए हुए, इसमें भी देखें कैसे मुंह बन रो रहे हैं। मुझे लगता है आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होते रहें, लेकिन साथ ही अगर आप वेट भी कर सकते हैं तो आप होल्ड होके वेट नहीं करें, मूव ऑन होके वेट करते रहें। यानी कि मैं इसमें आपको ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल होल्ड कर लें लाइफ को या बिल्कुल आगे निकल जाए, नहीं, चलते रहें अपनी चीज़ों को। अगर कोई वाकई आपके लिए लाइफ में कोई पर्सन आ जाए, आप उसके बारे में सोचें, लेकिन अपनी लाइफ को उस पर्सन के लिए होल्ड ना करें, क्योंकि ये उसकी अभी की एनर्जी है, हमें नहीं मालूम वो बाद में क्या फिर कोई रंग दिखा दे। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पायल नंबर 2 कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। देखें, जो चीज़ रेजिनेट करे उसे लीजिएगा, जो चीज़ रेजिनेट ना करे उसे मत लीजिएगा। हर चीज़ आपके लिए नहीं है। डीप ब्रेथ लें, और अगर आपको लगे आपके लिए नहीं है ये रीडिंग, पाइल 1 देखें, और पाइल 1 आपसे ना मैच करे तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं आई है। तो कोई चीज़ अपने पे लेने की कोशिश नहीं करिएगा, जो चीज़ आपको लगे आपके लिए बस उसे लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आपने मूव ऑन करना है या वेट करना है उस पर्सन का, आपके लिए क्या मैसेज आया है, ठीक है। तो पहला कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है मून। फिर आया है 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स को थोड़ा सा मैं आगे कर दूं। मुझे लगता है आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो बहुत वर्कहॉलिक है। अगर वर्कहॉलिक नहीं है तो वो आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में, उसने बहुत सारी चीज़ों के बाद आपको चुना है, मतलब उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं बिफोर यू। मुझे लगता है आप लोग डेफिनेटली, मोस्ट ऑफ द पीपल, आप उनसे मिले हैं वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस की बहुत स्ट्रांग मुझे एनर्जी आई है। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो जितनी तेजी से लाइफ में आता है उतनी तेजी से चला जाता है। मुझे लगता है कि वो अपनी बात का, अपने कमिटमेंट का पक्का आदमी नहीं है, टू बी फ्रैंक। अगर आपको बुरा लगे प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी कोई पर्सनल आपको जानने की नहीं है, लेकिन क्योंकि जो मुझे मैसेज आता है मैं वही देती हूँ। मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ ये है कि अगर आप उनका वेट करेंगे, आपको वेट हो सकता है अभी उसकी एनर्जी हो कि वो आपके पास आए और सडनली वो एकदम चेंज हो जाए। मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ ये है कि वो ऑफर करता है, लाइफ में आता है, आप फिर सेट हो जाते हैं, आप रिश्ते में वर्क करना शुरू करते हैं और वो फिर भाग जाता है। मुझे लगता है कि आप हमेशा एक कंफ्यूज पर्सन के साथ आप रहे हैं। मून की एनर्जी एक कंफ्यूजन एनर्जी है। मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन है वो आपको कंफ्यूज रखता रहा है कि कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए। मून वाटर की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है।
मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो स्पेशली मेन मोटिव रहा है, आपके दिल में उनके लिए ट्रस्ट गुम हो गया है। मुझे लगता है कि अगर आप वेट भी करेंगे और वो आएंगे भी, तो आपको इस रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी और वो सडनली फिर चेंज होके भाग जाएगा। अगर आप देखें कार्ड्स को, आप देखें यहाँ वो आया है, मेहनत कर रहा है, उसके बाद वो ऑफर कर रहा है, फिर उसके वही कंफ्यूजन शुरू होगी, आप मेहनत करेंगे और वो भाग जाएगा। आप अगर एक चीज देखें, यहाँ मेहनत हो रही है बिल्कुल कि हाँ मुझे वर्क करना है अपने रिश्ते पे, और यहाँ देखें वो अपने घोड़े पे सवार होके निकल लिए कि बस सही है, तुम मेहनत करते रहो और मैं भाग जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको टू बी फ्रैंक, यानी ये मेरी एक ओपिनियन है, कड़वी बात लगे सच्ची लगे प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं अपोलोजाइज करती हूँ, लेकिन जो आया है मैं वही बता रही हूँ। मुझे लगता है अगर आप वेट भी करेंगी, वो थोड़े अरसे के लिए लाइफ में आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि आप उनका वेट करें या मूव ऑन भी हो जाएं, लेकिन अगर शायद आप मूव ऑन हो जाएं तो शायद ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि वो पर्सन जो है बहुत ठंडा, बहुत सीक्रेटिव, बहुत अपने मिजाज का बंदा है। उसको चाहे वो फीमेल हो, उसका जब दिल करता है वो किसी की लाइफ में जंप इन होता है, मेहनत करता है, जब उसका दिल होता है वो निकल के चला जाता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी गिव यू एनी काइंड ऑफ क्लू। क्योंकि उस पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं सोचना चाहता है कि मैं इस रिश्ते में क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उसके माइंड में बात सेट है कि आप उसका वेट कर रहे हो, आप उसके लिए अपनी ज़िंदगी के हर एक चीज़ देने को तैयार हैं। और ये अच्छी बात है कि कोई पर्सन चाहे जितना नेगेटिव हो, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ सोचता है। मुझे ये भी लगता है आपका जो पर्सन है उसको ये लगता है कि आपकी लाइफ में वो जब आना चाहे वो आ सकता है, जब जाना चाहे जा सकता है, क्योंकि आप एक बहुत जेनरस, बहुत लॉयल, बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है। लेकिन मुझे लगता है ये उनकी सोच है। मेरा दिल कहता है मेरे व्यूवर्स ने उनके ऊपर से ट्रस्ट खो दिया है। आपने ऐसे कंफ्यूज पर्सन को अपनी लाइफ से टोटली निकालने का फैसला किया, और मुझे लगता है कि अब आप उस रिश्ते में कोई मेहनत नहीं करना चाहते, अब आप इस रिश्ते में कोई भी एफर्ट डालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यू गाइज नो कि ये पर्सन फिर आएगा और फिर ऐसे ही चला जाएगा। और ये देखें मैंने क्या बात की थी, क्या आया, कोई ना वंस, और आप देख रहे हैं इसके हाथ में कैसे कैसे घूर रही है ये, देखें आप कि बेटा तुम जो समझ रहे हो ना ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई ना वंस बन चुकी हूँ, मुझ में इतनी ताकत, मुझ में इतनी लड़ाई करने की अब आ चुकी है कि कोई पर्सन मुझे हिला नहीं सकता। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनके दिल में जो भी गलत फहमी है वो रहे, लेकिन मुझे लगता है आप लोग उनको सेकंड चांस नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज पर्सन नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग टायर्ड हो चुके हैं, आप लोग टायर्ड हो चुके हैं इस रिश्ते से, कभी आना कभी जाना। जब वो आते हैं आप कहते हैं चलो इस बार सुधर गया होगा, इस बार सुधर गई होगी, अब सब सेट हो जाएगा, और उसके बाद पता लगता है पल में तोला पल में माशा, फिर वो अपने बैग उठाते हैं और निकल लेते हैं। तो मुझे लगता है आप अगर मूव ऑन होना चाहें वेरी गुड, और अगर आप मूव ऑन नहीं होना चाहें और स्टे करना चाहें इस रिलेशन में या वेट करना चाहें, तो मुझे लगता है आपको बहुत एफर्ट डालनी होगी और बहुत 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 स्ट्रांग होना होगा, बहुत स्ट्रांग होना होगा। टू एस ऑफ सोर्स, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड नाइट ऑफ कप। इसलिए स्ट्रांग होना होगा क्योंकि आप इस बंदे को बांध नहीं सकते, वो ये हवा का झोंका है, कभी आता है कभी चला जाता है। जैसे आपने देखा है ना, जैसे हवा आती है और चली जाती है। आप देखें इसमें भी नाइट ऑफ कप है। मैं टू बी फ्रैंक आपसे कह रही हूँ, वो आपको फिर ऑफर कर सकते हैं और फिर भाग जाएंगे, फिर ऑफर करेंगे फिर भाग जाएंगे, इन एंड आउट रहेंगे, मिक्स सिग्नल देते रहेंगे, और आपको पता ही नहीं लगेगा वो चाहते क्या है, असल उनका मोटिव क्या है। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि आपके बगैर रह भी नहीं सकता हूँ, और कभी सोचता है आपके बगैर रह भी सकता हूँ। उसके माइंड में कोई चीज़ है जो क्लियर है, लेकिन वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं करना चाहता। मतलब कि उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसको बहुत मैंने मुश्किल बात कह दी,
यानी कि आपको वो समझता है कि आप अच्छा पर्सन है, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ में नहीं रख सकता है। वो क्यों नहीं रख सकता? वो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली प्रॉब्लम्स हैं, सोचता ज़्यादा है, लोगों के बारे में बहुत सोचता है, लेकिन और उसको एंजाइटी होती है। वो सोचता है कि हाँ मैं इसको रख सकता हूँ, फिर कहता है नहीं बड़ी मुश्किल है भाई, भाग लो। और देखिए मैंने बात की है और एकदम देखिए, एकदम देखें क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स, और ये देखें कैसे है। और ये देखिए अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, आंखें बंद हुई हुई हैं, और यहाँ पे भी देखें 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, देख रहे हैं कि आंखें बंद की हुई हैं, हालांकि नहीं है लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स है। मुझे लगता है कि वो जैसे इस रिश्ते में जंप इन होते हैं, फिर उन्हें एंजाइटी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि आपके रिश्ते को आ, लेके चलना इजी नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आपके रिश्ते को लेके चलना उनके लिए इजी नहीं है। शायद वो अपने बरादरी के, अपने मिजाज के, अपने फैमिली वालों के कहने पे शादी करें तो वो ज़्यादा एडजस्ट हो जाएं। क्या पता आपकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, या उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है अगर आएगा भी, टू बी फ्रैंक, वो जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी चला जाएगा, क्योंकि उसको आपकी एनर्जी चाहिए होती है। वो आपकी एनर्जी को पूरी, कहते हैं ना कि वैक्यूम कर लेता है या कर लेती है, उसके बाद वो चली जाती है। और आप यही सोचते रहते हैं मुझे जस्टिस कब मिलेगा, जस्टिस कब मिलेगा, कब ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि जस्टिस आप उस आदमी से, उस पर्सन से तवक्को कर रहे हैं जो, जिसको खुद नहीं पता कि मैं हूं कहाँ। आप सोचें जिस आदमी को खुद नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में किधर है, उसे अपनी लाइफ में चाहिए क्या, वो आपको जस्टिस कैसे देगा? सबसे पहले तो उसे अपने आप को समझना है। वो अपने आप ही को नहीं समझ पा रहा है कि मैं अपनी लाइफ में मुझे आखिर चाहिए क्या। सोचें कि कौन ऐसा स्टूपिड पर्सन होगा कि वो ये देखे कि उसकी लाइफ में कोई पर्सन है जो उससे मोहब्बत करता है, अनकंडीशनल लव करता है, वो उसके लिए सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन वो उसको छोड़ के किसी और के पास जा रहे हैं। तो सोचिए हम अगर हो, हमें पता लगे कि कोई पर्सन हमारे लिए इतनी सोचता है, अनकंडीशनल लव करता है, तो हम क्या स्टूपिड हैं? हम उसको छोड़ के हम कहीं और जाएंगे? तो ये आपको मैं ये इजी वे में बता रही हूँ, यानी मैंने बिल्कुल आपको, कहते हैं ना, बेस लाइन बताइए कि अगर वो पर्सन आपको अपने आप को नहीं समझ रहा, वो आपको क्या समझेगा? क्योंकि वो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि वो जब भी जंप इन होता है वो उस रिश्ते से भाग जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। और मुझे बहुत स्ट्रांग है इन एंड आउट की इसमें फीलिंग्स। मुझे लगता है कि आप अगर वेट करेंगे, अगर आपने चाहा, आप ये रिश्ता चला सकते हैं, वो ये रिश्ता नहीं चला सकते, क्योंकि वो फिर चले जाएंगे। जहां तक बात है कि आप मूव ऑन हो जाएं, मुझे लगता है कि शायद आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मूव ऑन ना हो और आप इस रिश्ते के लिए वेट करें, इट्स ओके। आपको हो सकता है मोहब्बत मिले, लेकिन आपको अपनी लाइफ के लिए सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेंगी, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे, और फिर आप इस रिश्ते को चला सकते हैं। और आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। देख लीजिए टावर मूवमेंट, मुझे लगता है जो आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, ये ऊपर वाले ने आपको इसीलिए दिया है कि पहले आप अपने रिश्ते को समझें कि आपको वो पर्सन चाहिए क्यों। अगर चाहिए तो क्या वो इतना वर्दी है कि मैं उसके लिए अपनी ज़िंदगी की चीज़ें सेक्रीफाइस करूं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यूवर्स, आप लोगों को किसी आदमी के लिए इतना सब कुछ करना चाहिए जो आपको कुछ ना दे रहा हो, जब वो आए वो निकल जाए अपने। तो मुझे लगता है ये जो टावर मूवमेंट आया और आपके रिश्ते में कोलैप्स हुआ है, आपका ट्रस्ट टूटा है, सबसे बिगेस्ट थिंग, आपका जो ट्रस्ट टूटा है, आप उस चीज़ को दोबारा, उस टूटी हुई बिल्डिंग पे नई बिल्डिंग नहीं बना सकते, नया टावर नहीं बना सकते। आपको बेस से काम करना होगा। बेस से काम क्या है कि जब भी आप अगर उनको अपनी लाइफ में लाएं, आपको पहले खुद भी मालूम होना चाहिए कि मुझे ये पर्सन चाहिए क्यों। ये मुझे जहनी पीस देता है या मेंटली टॉर्चर करता है या करती है। तो ये आपके ऊपर है कि आप मूव ऑन हो जाएं या स्टे करें, क्योंकि बोथ आप पे डिपेंड करता है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।